अरे आप मोदी जी करा तो देखने थोड़ी आ रहा है पब्लिक। यहाँ कोई भूखा है कि खाना खाया कि दवाई मिला कि नहीं मिला। योगी का राज है तो 6 महीने बाद पेपर होगा, कांग्रेस को होती तो नहीं होता। फिर 10,000 का मोबाइल एक की भी पब्लिक दोगे सबके जब किसी को 10,000 किसी को तो गरीबी कहाँ है। अभी बिहार में बताओ, इतने सारे हाईवे बन रहे, इतने सारे पुल बन रहे हैं, सारे बस जा रहे हैं, किसके सरकार है। देश की चौहद्दी को मजबूत करो जो मोदी कर रहा है। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं हो सर? एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, गरीब जनता के लिए आज तक उसने क्या किया है? राहुल गांधी बहुत छोटे बच्चे हैं मोदी के सामने। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज इन खबर में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान होना है। अभी हम लोग इस चुनावी यात्रा में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर आ चुके हैं, लेकिन इसी देश में एक ऐसा समाज भी है, ऐसे लोग भी हैं जो इस चुनाव से इतर अपने रोजी रोटी के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोज कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हर एक चुनाव में बात उन्हीं की होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लिए कौन सी योजनाएं आती हैं, कितना लाभ पहुंचता है। जब यहाँ आप आएंगे ना, लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बातें रैलियों में हो रही हैं वो ज़मीन पर कितना उतर रही हैं। अभी हम लोग नोएडा सेक्टर 31 में हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग यूपी बिहार के लोग ही यहाँ मौजूद हैं और जो बाहर से आए हैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ पे काम मिल जाए, काम करें और उनका परिवार का पालन पोषण हो पाए। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से यहाँ क्या करने आए? यहाँ काम करने के लिए आए हैं। हेल्परी में काम करते हैं, मजदूरी में। बाल बच्चा यहाँ सब रहता है, रूम लेके अपना काम करते हैं इधर। उसी से परिवार आपका चलता है? उसी से परिवार चल रहा है। तो अभी आप लोग यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, काम बताएगा, फिर ले जाएगा? काम बताएगा, कोई लेके जाएगा। ये चौक है ना, लेबर चौक, इसके लिए बैठते हैं आकर के। कोई काम मिल गया तो चले गए। और जिस दिन नहीं मिलता है? जिस दिन नहीं मिलता है तो ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं और अपना रूम में जाके सो जाते हैं। क्या नोएडा कुछ बदला है? नोएडा बहुत कुछ बदल गया। मेरे सामने क्या नहीं बदला है भाई। ये इतना ही बड़ा रोड था पर पूरा जंगल पड़ा हुआ था। 25 सेक्टर 21 सेक्टर मेरे सामने बसा है। अच्छा। हाँ, यहाँ से बीजेपी जो है चौथी बार डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दी है, सपा महेंद्र नागर को, बसपा जो है राजेंद्र सिंह सोलंकी को। कौन जीतेगा? अब हम तो इस बारे में अनपढ़ आदमी, हम तो नहीं जानते हैं। अब वोट अगर देंगे तो मतलब किसको देंगे? मेरा आधार कार्ड ही नहीं जो बना है। बना ही नहीं है, लोग बार बनाते ही नहीं है। वो बनाते हैं भाई, रूल वाला अलग हो जाते हैं। आज रूल है, कल रूल वो है। वोट दिए है कि नहीं कभी? वोट अब कहाँ से देंगे जो आधार कार्ड? अपने पूरे जीवन काल में? हाँ दिए, गाँव में दिए। गाँव में दिए हैं? गाँव में दिए वोट। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? वहाँ से यहाँ रोजी रोटी चलाने के लिए आ गए? हाँ हाँ जी। तो यहाँ से कमाई धमाई से रोजी रोटी चल जाता है? हाँ हाँ, चल जाता है भाईजान, चल जाता है। बिहार में क्या माहौल? बिहार तो हम तो अभी 7 महीना से जब गए नहीं है तो क्या बोलेंगे। बिहार में तो 7 महीना में बहुत कुछ हो जाता है। नीतीश कुमार कब इधर से उधर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ हमको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई दिया कि इधर से इधर हो जाए। बस हम खाली बढ़िया है। उधर से इधर हम खुद हो गए हैं, बाकी कौन नेता किधर गया मेरे को पता नहीं। अच्छा, तो बिहार में रोजी रोजगार का कुछ व्यवस्था नहीं है? रोजी रोजगार हम लोग बिहार में काम करते थे, फेरी काम करते थे, अपना व्यापारी वाला काम। तो उसमें पूंजी पका खोजता है, तो भाई उसमें कहाँ से पूंजी पका लाएंगे? लॉकडाउन काटे कैसे कैसे करके तो अपना बाल बच्चा यहाँ गुजारा कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा कुछ कि वहाँ कमाने के लिए, तो अपना फिर वहाँ अपना गुजारा करेंगे भाईजान। तो फिर वहाँ बिहार जाएंगे? फिर बिहार जाएंगे। यहाँ पे अधिकांश लोग बिहार से हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे अधिक लोग बिहार से ही हैं। ये नहीं पता, सब जगह का आदमी यहाँ, सब जगह का आदमी। हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं है जो वहाँ का आदमी यहाँ नहीं होएगा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कौन सा जिला? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा क्या है? दरभंगा में माहौल सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। चुनावी माहौल कैसा है? हाँ? चुनावी माहौल चुनाव का माहौल दल बदलू चल रहा है। दल बदलू में है अभी फंसा हुआ। हाँ, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले पलट गए, वो अभी भी पलटेगा, वो सब पलटेगा। वो पलटना है। इस चुनाव के बाद ये सब पलटेगा। हाँ हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 15 साल। 15 साल से। हाँ। आपके सामने 2009 में जो है ये लोकसभा बना गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद से कुछ बदला है? बदला है, बहुत चीज़ बदला। हाँ, काम भी हो रहा है। अरे पहले भी हो रहा है काम, अभी भी हो रहा है।
ये बात तो नहीं है। जो पहले की सरकार था तो काम नहीं था, पहले भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कह रहे हैं कि हम ही सब कर रहे हैं। अरे अब मोदी जी करा तो देखने थोड़ी आ रहा है पब्लिक यहाँ कोई भूखा है कि खाना खाया कि दवाई मिला कि नहीं मिला। नहीं, कोई भी सरकार बनाए तो हॉस्पिटल में गरीबों के करा इलाज है। चलो तो गरीब को इलाज कहाँ हो रहा है हॉस्पिटल में? कहीं हो रहा है गरीबों का इलाज? हाँ, ये नहीं है। राशन तो दे ही रहे हैं, राशन तो दे ही रहे हैं। तो पहले से भी मिल रहा है कि इसी का ये निकला हुआ योजना थोड़ी है ये। सबसे ज़्यादा मिल रहा है राशन इनके राज्य में। वो जो है कोई कम दे कोई ज़्यादा, तो आप नहीं ले रहे हो तो आपकी गलती है ना। कम कोई ज़्यादा राशन दे रहा है ना भाई। राशन तो मिल रहा है, ये तो पहले हम थोड़ी न करा के भूखा मर रहा है। रोड पर नहीं होता, कुछ ना कुछ करता, काम करता तो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। पुरानी ख्यालत वो नहीं चलेगा अब राज्य में। भाई देखो युवा साथी जो है, अच्छा सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि युवा परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार नहीं है, क्या लग रहा है? तो जो पेपर लीक हो रहा है वो हमारे परिवार के ही तो वो लोग हैं जो हमारे जैसे ही तो हैं। वो लीक करवा रहे कुछ पैसों के लिए, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो कुछ देखो, अगर एक कट्टे आलू है तो एक कट्टे आलू में 2-4 सड़े मिलते हैं, तो उससे पेपर हो रहा था। पेपर में कुछ सड़े हुए लोग हैं जो पैसे के लालच की वजह से लीक करवा दिए पेपर। बट योगी का राज है तो 6 महीने बाद पेपर होगा। कांग्रेस को होती तो नहीं होता फिर। पेपर होगा, लेकिन उस पेपर को देने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, बच्चे के साथ उनके अभिभावक भी आते हैं, किराया भाड़ा समय सब चीज़ का तो नुकसान हो रहा है ना। तो योगी बाबा बोले हैं ना फ्री मुहैया कराएंगे, तुम पेपर देने आओ, मैं फ्री बस करता हूँ। अब तो कह रहा है कि जानबूझ के नौकरी ना देना पड़े इसलिए पेपर लीक करा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर नहीं देना होता तो क्यों चलाते सत्ता? भाई उनका तो अलग टीम था, उनका अलग जनता थी, अलग दल था उनका, क्यों आए बीजेपी में बताओ? उनका भी एक सपना है। हमारे जो यूपी के युवा हैं, हमारे कहीं के भी युवा हैं, वो अच्छा रास्ता मिले। 1 ट्रिलियन बनाने जा रहे हैं यूपी में इकोनॉमी। अब क्या चाहिए? आप 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई इतनी हो गई है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चला पा रहे हैं। तो राहुल गांधी मोबाइल क्यों गरीब 10,000 का मोबाइल क्यों चला रहा है? तब नहीं जानते हम गरीब नहीं है। तो 10,000 का मोबाइल एक की भी पब्लिक दोगे सबके जेब में, किसी को 10,000 किसी को भी, तो गरीबी कहाँ है? गरीबी कहाँ है? गरीबी कहाँ है? अभी हर एक इंसान के जेब में देखो 10,000 15,000 का मोबाइल है, तो गरीब कहाँ है? बिहार में रहो, गरीबी ना है तो यहाँ क्यों बैठे हो चौक पे बिलदारी करने को? कहाँ से हो? मैं तो यहीं से हूँ, अलीगढ़ से। अलीगढ़ में तो चुनावी माहौल गर्मा गया है। भैया मैं तो मतलब न रखता इन चीज़ों से, मैं तो ड्यूटी करने जा रहा हूँ, अब रात को आऊँगा। रात को आओगे? तो नोएडा में कब से हो? मैं आया 2009 में। 2009 में ये जो है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा बनी थी, क्या कुछ बदला है 2009 से? यहाँ पे 2 बार डॉक्टर महेश शर्मा सांसद रहे। ठीक है, हिसाब किताब बढ़िया बढ़िया है, हिसाब किताब कोई दिक्कत ना हो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? नहीं क्या कर रहे हो? गया नहीं, आप बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बोलिए, कहाँ है भाई? वो ठेकेदार साहब है बारह, इसलिए कि नहीं बोल रहे। दीजिए भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब को दीजिए। आइए इधर। तो ये लोग कह रहे हैं गरीबी है, गरीबी नहीं है। गरीबी नहीं है जी। अब हम मेहनतें नहीं करेंगे तो गरीबी नहीं रहेगा। मेहनत के ऊपर तभी होता है, मेहनत के जो ऊपर है। यार गरीब होता तो 10,000 का मोबाइल जेब में लेकर चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? गरीब होता तो नहीं होता। नेट चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो गरीब कहाँ है? जब बिहार में तेजस्वी यादव कुछ कमाल करेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, अभी नहीं कर पाएगा। 40 सीट मिलेगी, 40 में से 40 बीजेपी को। मैं यादव हूँ। अच्छा, 40 में 40 सीटें मिलेगी बीजेपी को। 400 पार है मोदी सरकार, बिल्कुल 100%। तेजस्वी यादव देखेंगे तो गरमा जाएंगे। गरमाएंगे क्या? उन्होंने जो किया देखते नहीं है। बोलते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, पटना में बच्चों को बुलवा के लट चलवा देते हैं। नौकरी चाहिए, भागो यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती और ये सब हमने कराया। लिए सब अपने लिए, कोई मुहैया नहीं कराया, कोई नहीं। अभी बिहार में बताओ, इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे पुल बन रहे हैं, सारे भसदार है। किसके सरकार है? वही तो उप मुख्यमंत्री है बिहार के। बताओ अब कहाँ है? अब तो जो है पूर्व हो गए। पूर्व हो गए तो अच्छी बात हो गई। तो नीतीश बाबू है ना, वो देश चलाएंगे, वो पूरा बिहार चला रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर मैं कांग्रेस में जाता हूँ तो मेरी इज्जत क्या है, और बीजेपी में जाता हूँ तो मेरी फ़ायदा क्या है।
तो इसीलिए वो इधर से उधर करते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा है। भाई मेरा फ़ायदा जिधर हो वही नौकरी करूँगा ना। मेरे सैलरी एक तरफ 10,000 1 लाख, एक तरफ 1 लाख रुपया है, तो मैं चॉइस किससे करूँगा? 1 लाख को करूँगा, 10,000 को तो नहीं करूँगा। तो वही जो नीतीश कुमार है वो देख रहे हैं मेरे को 100 करोड़ किधर फ़ायदा मिल रहा है। मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए। तो 100 करोड़ बीजेपी में मिल रहा है तो बीजेपी में जाएंगे ना। सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार पलटी मार जाए। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा, सब फ़ायदा देखते हैं अपना। विधानसभा चुनाव में भी पलटी मारेंगे? नहीं, आप बीजेपी में। बीजेपी में? अरे कसम तो हर बार खाते हैं। खाते तो मोदी के पास बहुत सारा ऑप्शन है ना, किसी और को उठा लेगा। दिक्कत क्या है? पैसे कमी थोड़ी है। गृह मंत्री उनका, राष्ट्रपति शासन उनका, केंद्र सरकार उनका, पूरा पैसा उनके पास है, पूरा पावर उनके पास है। क्या चाहिए? बस तो भाई केजरीवाल तो जेल में रहेगा। केजरीवाल जेल में? बिल्कुल, ये मोदी जी का देन है। सुनो क्यों जेल में है, इधर आओ। क्यों जेल में वो भी पता होना चाहिए ना। गरीब मर रहे थे दिल्ली में, जहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए वहाँ ठेका खुलवा रहे हो। तुम जहर बांट रहे हो, परिवार मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। और वो क्या बांट रहे थे? एक बैग फ्री। बताओ यहाँ पे एक बता दो। ये भैया बोल रहे थे गरीब, सबने पी फ्री, किसने ना पी? सबने पी ना। आज भी दिल्ली को जाम है दारू लेने को, क्यों जाम है? इसीलिए बिगड़ा है माहौल। अरे कोई माहौल ना यार, जब सीएम ही जेल में तो सब कुछ खत्म है मामला। अच्छा, केजरीवाल के जेल में बंद होने का कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, दिल्ली में क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। हाँ, जब हम मंत्री क्या हुआ? 15-18 लाख रुपए लिए थे। हमारे घर में पैसा होता है, तिजोरी होती है, उसे चोर कैसे चुरा ले जाते हैं? जैसे 3 बार गया सागर पेपर देने के लिए, ये तो और 3 बार दे के लीक हो गए, वो नॉर्मली बात है। चले गए। 30 लाख रुपए लिए शिवराज चौहान ने एमपी से। हाँ, अभी की ज़्यादा नहीं है, 1 साल हुआ है। 3 बार गया इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है जी। पहली बार पेपर लीक हो गया, बताओ। हुआ लीक। नई बात थोड़ी है। हाँ, ये तो हर बार होता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो लीक होना जनता का बिल्कुल। 5,000 रुपए लेके जाओ, हम 5,000 रुपए लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है? जो सरकार कहती है वो हम मानते हैं, हैं? पूरी मानते कानून मानते हैं हम। सब नेता विधायक मानता है? नहीं मानता है ना। तो भाई वो क्यों माने? सीधी सी बात है। हमारा तो खुद हरिशंकर विधायक हमारे गांव का है। अब तो मैं क्या बताऊं मैं आपको। हरिशंकर खटी कब पेपर देने गए हैं? कब पेपर देने गए हैं? 3 बार गया हूं मैं पेपर देने। मेरी मिसेज है, विकलांग है हाथ से। ठीक है, विकलांग कोटा भी अलग होता है। 1 नंबर से 1 बार घटाया। ठीक है, टीचर में मैंने मतलब दिया वर्ग 3 में, तो 1 नंबर से उससे हटा दिया। ठीक है, दूसरे ने पैसे भर दिए, पैसे लेके इनने काम करवाया शिवराज ने। कैसे वोट करेगा? कोई दे देगा? मैं तो किसी का भी नहीं दूँ वोट। सरकार कौन थी? हैं? वो भी बता दो कौन सी सरकार थी? सरकार बीजेपी थी। बीजेपी की सरकार थी। अच्छा, की बात है। अभी 1 साल नहीं हुई भाई। 1 साल हाँ, पूरी नहीं हुई। बीजेपी सरकार कहाँ नहीं है? हर जगह है और हर जगह रहेगी। आई समझ में? बिल्कुल। नहीं तो समस्या तो ये है ना कि पेपर लीक होना। हर एक प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पर आता है। वो कैसे उसने सिक्योरिटी लगा रखा है, कैसे कैमरा लगा रखा है, क्या तैयारी है उसके लिए। भाई लीक होता है तो उसका सब जिम्मेदारी जो शिक्षा मंत्री होता है उस पर जाएगा ना। अब सीएम पर तो नहीं जाएगा। सीएम भाई देश का वो कर सकता है, वो क्या कर रहा है? कर तो रहा है, सबका सोल्यूशन दे रहा है। भाई जितना हो रहा है उतना कर रहा है, सीधी सी बात। मंत्री भी तो उसी सरकार का है, मुख्यमंत्री से जवाबदेही तो मांगी जाएगी ना। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं ना। 6 महीने बाद पेपर होगा यूपी में, और क्या चाहिए? इतने 9 महीना तक तो इंतजार करना पड़ेगा ना युवाओं को। 30 लाख रुपए लिए पटवारी में। 30 लाख। जब उनने इस्तीफा दे दिया, मैं नहीं बनूंगा, सो यादव बन गया अब मुख्यमंत्री एमपी का। मैं बोलना चाहता हूँ कि बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई और कोर्ट ने फैसला दे दिया, बराबर। तो टीएमसी जो मैडम जी हैं वो बैठी हुई है, तो जो भी हो, ममता बनर्जी चाहे जो भी हो, अभी दीदी बोल दूँ, अभी अभिषेक बनर्जी पर 2 आदमी ने हमला कर दिया। ठीक है, अभिषेक बनर्जी पर किसी ने हमला कर दिया। वो कभी पैर तुड़वा लेती है, कभी हमला करवा लेती है। आप न्यूज़ मीडिया हो तो आप सब जानते हो, बराबर। हम कहते हैं पहले देश की चौहद्दी को मजबूत करो,
जो मोदी कर रहा है। देश की चौहद्दी को मजबूत करो जो मोदी कर रहा है। पाकिस्तान, चाइना, अपने यहाँ कोरोना आई, ठीक है, किसी ने एक चौवन्नी का दान नहीं दिया, खड़ा एक मोदी, खड़ा एक मोदी लाल भगवा पहने, संभाला ना पूरे देश को। तो अगर आप चाहते हो कि हम बटन दबा दें और तुरंत बहुत बड़ा विकास हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा प्रतीक्षा आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पैसा कमा के रखी, आज तक पैसों का हिसाब नहीं दिया उसने, पैसों का हिसाब नहीं दिया। अकाउंट फ्रीज करा दिया गया कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं हो सर? एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, गरीब जनता के लिए आज तक उसने क्या किया है? इतनी मीडिया आप लोग लेकर के आते हो, आज आप गरीबों के बीच आए हो, 0% पे आए हो आप, 0% पे। मनरेगा किसको कहते हैं? मनरेगा का डिटेल कांग्रेस दे, मनरेगा का डिटेल कांग्रेस दे कि आज की जनता बैठी है, पूरे ठंडी के महीना में जनता बैठ के भूख के मारे तड़पती है, लेकिन कांग्रेस कब सूदी लेने आता है? कब सूद लेता है वो? अभी अमेठी में वो बनते थे, अमेठी से बनते थे, तो उनकी अब उनका इतना पतन हो गया कि अमेठी छोड़कर भाग चुके हैं, वायनाड चले गए। अब वायनाड में भी उनका खिचड़ी नहीं पकेगी। अरे कैसे पकेगी उसकी? क्या किया उसने? आप लोग तो देखिए, आप लोग तो हमेशा चुनावी दौरे पे रहते हो कि नहीं रहते हो? अब एक बात बताओ, क्या अच्छा कर दिया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेठी की जनता परेशान हो गई है। राहुल गांधी का राहुल गांधी बहुत छोटे बच्चे हैं मोदी के सामने, ठीक है। एक तो ज्ञान नहीं है उनको, ठीक है। दूसरा नंबर बात है कि मेंटलिटी वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। एक तो उनकी शादी नहीं हुई, बराबर शादी हुई नहीं, और शादी अभी उनकी एज कितनी होगी आप बता दो? 55 हो गई, 55 साल में उनकी शादी होगी नहीं, बराबर। तो हम कहते हैं कि उनकी मेंटलिटी वो डिस्टर्ब में चल रहे हैं, शादी नहीं होने की वजह से। हाँ, शादी नहीं होने की वजह से, प्लस सत्ता चले जाने की वजह से। क्योंकि एक तरह से विकास जो करेगा तो वो सिर्फ मोदी करेगी, ठीक है। आज हमारा देश के जवान वहाँ जा कर के सर्जिकल स्ट्राइक किए, ठीक है, वहाँ गिर गया हमारा, लेकिन उसको वापस, अभिनंदन को वापस लाने वाला कौन? आप बोलिए इस बात को, कौन? नहीं, हमारी तरफ नहीं, कौन? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जैसे ही चुनाव आता है, सरकार जो है, मोदी जी जो है, चीन और पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। देखिए, एक बात बताएं आपको एक बात मैं बताता हूँ, जब अपनी चौहद्दी अच्छी होगी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तभी जाकर के विकास होगा। जब दुश्मन आकर के, दुश्मन देश आकर के, दुश्मन घुसपैठिया आकर के यहाँ तबाही मचाएंगे। पहले एक चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं आज, एक बात बताइए, पहले कभी कहा जाता था रेलवे स्टेशन पे कि सावधान, यहाँ कोई भी टिफिन और कोई भी बैग को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है? लेकिन आजकल कोई कहता है? आप बोलिए इस बात को, आप बोलिए। अरे हाँ, पहले कहा जाता था, अभी कहता है कोई? अभी आपने कहीं सुना है कोई रेलवे स्टेशन, कोई मेट्रो स्टेशन में कि टिफिन से, बैग से दूर रहे, अज्ञात वस्तु से दूर रहे, उसमें बम हो सकता है? कहा जाता है? तो कांग्रेस का एक ही मकसद है, फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं दूर दूर, आइए जरा पास में। अरे बताइए तो, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? अम्बेडकर नगर, गौतम अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर, रितेश पांडे थे वहाँ से ना? हाँ। इस बार क्या माहौल है? अब क्या बताएं, उधर हम बहुत कम ही रहते हैं। पाला बदल लिए? काहे का पाला? बीजेपी तो उधर से सपा से ही रहते हैं हम। सही है, सपा से ही रहते हैं हम। सपा। हाँ। तो इस बार सपा करेगी कमाल? अब देखो कौन करता है, ये तो हम कैसे कहें, जब वहाँ रहते ही नहीं तो क्या बताएं। अच्छा, यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हम 97 से हैं। सब जो है आगे बढ़ा है, कैसा है यहाँ का माहौल? ठीक ही है, जो चल रहा है ठीक ही है। जनाब, आप आए, चल हमसे बात की 2 मिनट। अभी एक बात आपसे बात करता हूं। हाँ। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, अपने बाल बच्चों का पेट भरता हूँ। एक बात, अभी बात बताइए, राम मंदिर
कितने तवा चढ़े और कितने रोटियां सेकी गई, कितने तवा चढ़ गए और कितनी रोटियां सेकी गई। सपा है, बसपा है, तो इन लोगों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री नहीं थे कि नहीं? अरे हाँ ना में जवाब, लेकिन अब जवाब नहीं तो आपसे बात करके क्या मतलब चलेगा? आप सब कुछ जान रहे हैं। अरे हम जानेंगे नहीं, हम देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक, अंगूठा छाप नहीं है, बराबर। तो इन लोगों ने आज तक ये लोग तवा क्यों बनाया था, बड़ा सा तवा बना दिया कि जब आए चुनाव तो ये रोटी सेक लो, आज इसमें तंदूरी सेक लो, इसमें बर्गर सेक लो, इसमें मछली दिखाओ, उसमें मुर्गा दिखाओ। लेकिन राम मंदिर का निर्माण हुआ ना? किसने किया? अरे कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद जो है ट्रस्ट बना, मंदिर बन गया। कोर्ट ने जो अपना संविधान है, मोदी ने नहीं, संविधान ने, लेकिन संविधान को प्रोसेस में किसने डाला? मोदी जी ने। अच्छा। सुनिए, कानून किसी की सुनता नहीं था। यहाँ के पुलिस जो थे वो भैंस को ढूंढने के लिए जाते थे, और किसके? मुलायम सिंह जी के, बराबर। मुलायम सिंह जी के भैंस ढूंढने के लिए जाया करते थे कि फलाने की भैंस कहाँ चली गई, मुख्यमंत्री जी हमारा नाम ना काट दे। आज अखिलेश कुमार दावा ठोक रहे, कोई भी स्टेट से, कोई भी राज्य में, अपने यूपी में से कहीं से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार, तुरंत फैसला क्यों नहीं ले रहे? आखिर कन्नौज क्यों तय कर रहे हैं? वो क्यों तय कर रहे हैं? माइनर, उनके दिमाग की मेंटलिटी वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये लोग हो गए। अरे तो अभी बीजेपी के सामने कोई है? एक बात बताओ, चाइना को किसने रोका? मोदी जी ने। उधर जो है विपक्ष कह रहा है कि चाइना हमारे अंदर घुसाया है। अरे वो घुसा नहीं है, लोग घुसा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। ये लोग का कहना है कि इस देश में विकास नहीं होने देंगे, कोई अच्छा आदमी आएगा उसको जीने नहीं देंगे। तब तो इस लोग ने इंडी गठबंधन बनाई है। क्या गठबंधन बनाई है? इंडी। चलिए, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार में कौन सी जगह? छपरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कब से हैं? यहाँ हो गया 2002 से 2। इधर गाँव गए थे? हाँ, हो गया 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। हाँ जी। बिहार के कुछ राजनीति तो देखते हैं कि कैसा है, क्या नहीं है, क्या चलता है? ध्यान में नहीं रखते हम। यहाँ देखते हैं, क्या? यहाँ यूपी का यूपीआई देखते हैं। अच्छा, वोट डालने भी नहीं जाते हैं? जाते हैं, पंचायत में गए थे। इस बार का क्या माहौल है? इस बार तो गए नहीं, अब 25 में जाएंगे। 25 में जाएंगे विधानसभा के समय। हाँ जी। तो भी क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए? कौन बढ़िया काम कर रहा है? अरे अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, और क्या। जो आता है सत्ते में भेजो, सब लूट माट, गरीबों को परेशान, और कुछ नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो है लेबर चौक है, और यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हुए हैं, खासकर यूपी बिहार से ज़्यादातर लोग हैं। और लोगों ने अपनी राय रखी कि किस तरीके से अभी जो काम धाम चल रहा है और बीते सरकार के योजनाओं का कितना इन लोगों तक लाभ पहुँचा है। खैर, 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे और वो दृश्य आपके सामने साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता में आ रहा है और किसके हाथ से सत्ता खिसक रही है।